हाय दोस्तों, आज हम जो है रस के विषय में बताएंगे कि रस क्या होता है, रस के कितने भेद होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं और हाई स्कूल इंटर में कौन कौन से रस जो है पूछे जाते हैं। तो इस रस का परिभाषा और उदाहरण सहित जो है हम इसके बारे में आज हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं हम रस। तो ये हमारा सबसे पहले क्या कहते हैं, रस। अब ये रस क्या होता है, रस कहते किसे है, यानी रस क्या होता है, यानी जिस काव्य को सुनने, बोलने और पढ़ने से उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाए उसे कहते हैं रस। तो दोस्तों समझ में आया रस क्या होता है। रस उसे कहते हैं जिस काव्य को बोलने, पढ़ने और सुनने से काव्य की सुंदरता बढ़ जाए उसे क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। रस का जो तात्पर्य होता है आनंद, आनंद प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, रस का तात्पर्य होता है आनंद। ठीक है, तो यहाँ पे जो रस के अंग या भेद की बात करेंगे तो रस के कुल 4 भेद है। रस के कुल कितने भेद है, 4 भेद है। रस के कुल 4 भेद है। तो यहाँ पे हम आप लोग को 4 भेद दिखाते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, स्थायी भाव, स्थायी भाव। दूसरा नंबर क्या है हमारा, विभाव। दूसरा नंबर क्या है, विभाव। तीसरा क्या है, अनुभाव, अनुभाव। और चौथा क्या है, संचारी भाव, संचारी भाव। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये रस के हमारे 4 क्या है, रस के ये 4 अंग है, 4 अंग या भेद है। रस के कुल कितने अंग है, 4 अंग है या 4 भेद है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम बात करते हैं कि ये स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव किसे कहते हैं और संचारी भाव किसे कहते हैं। अभी तक तो हम बेसिकली आप लोग को रस बता दिए, यानी जिस काव्य को सुनने, बोलने और पढ़ने से काव्य की सुंदरता उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। तो रस के कुल कितने भेद है, रस के 4 भेद है। सबसे पहले स्थायी भाव। तो स्थायी भाव कहता है, स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव कहता है जिस व्यक्ति द्वारा भाव उत्पन्न होता है, यानी जिस व्यक्ति के हृदय में जो भाव उत्पन्न हो, जिस व्यक्ति के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्थायी भाव कहते हैं। और विभाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव की पुष्टि करने वाले, स्थायी भाव की पुष्टि करने वाले भाव को विभाव कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं, यही स्थायी भाव, स्थायी भाव के शारीरिक और मानसिक चेष्टा को अनुभव करने की क्रिया को या भाव को अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव किसे कहते हैं, संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्टि करने वाले भाव को क्या कहते हैं, हम संचारी भाव कहते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ लोगों को ये चीजें कम समझ में आया होगा, तो कुछ चीजें हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव होता है कि जिस व्यक्ति द्वारा काव्य को जिस व्यक्ति द्वारा काव्य जिस व्यक्ति द्वारा हृदय के मन में का भाव उत्पन्न हो, क्या हो, भाव उत्पन्न हो, यानी जिस व्यक्ति द्वारा हृदय का भाव क्या हो, उत्पन्न हो, यानी जिस व्यक्ति के अंदर क्या हो, हृदय का भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, स्थायी भाव। और विभाव क्या होता है, विभाव स्थायी भाव द्वारा, यानी इसी स्थायी भाव की पुष्टि, स्थायी भाव को जागृति करने वाले भाव को विभाव कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव, क्या कहते बोलेंगे, स्थायी भाव को शारीरिक
एवं मानसिक चेष्टाएं द्वारा भाव उत्पन्न हो उसे अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव की पुष्टि करने वाले भाव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम दिखा दिए कि स्थायी भाव क्या होता है? जिस व्यक्ति द्वारा हृदय का भाव क्या हो उत्पन्न हो, यानी जिस व्यक्ति द्वारा हृदय का भाव क्या हो उत्पन्न हो, यानी किसी भी व्यक्ति के हृदय में जो भाव उत्पन्न हो, हृदय में जो भाव, हम ये कह सकते हृदय में जो भाव उत्पन्न हो, यानी जिस व्यक्ति द्वारा हृदय में जो भाव क्या हो, जो भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव। और विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव को जागृत करने वाले भाव को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव को शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है उसे अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव की पुष्टि करने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। तो ये तो हमारा रस के 4 जो है अंग की बात कर लिए। ठीक है, जैसे एक मनुष्य की क्या होते हैं? ये अंग होते हैं, जैसे हमारे हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे शरीर के अंग है, ये पार्ट्स है। उसी प्रकार जो रस के 4 पार्ट्स थे। ठीक है, तो हम चारों पार्ट्स के बारे में बता दें। अब देखते हैं कि रस क्या होता है। रस जो होता है, रस टोटल रस की बात किया जाए तो टोटल रस जो है कुल 11 होते हैं, लेकिन जो है रसों की संख्या जो मान्य हुई है वो केवल 9 है। और भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितना है? 8 है। ठीक है दोस्तों, तो हमने रस के विषय में बता दें। रस टोटल रस यानी कुल रसों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और बेसिकली जो है रस की संख्या जो मान्य हुई है, यानी जितना हम लोग मानते हैं वो केवल 9 ही मानते हैं। और जो भरत मुनि के अनुसार जो है रस की संख्या कितनी है? 8 है। और हम जो है हाई स्कूल और इंटर में बेसिकली 4 ही रस का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब वही चारों रस के विषय में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया टोटल जो रस की बात की है कि कुल जो है रस कितना होता है? कुल रसों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और जो है केवल रसों की संख्या जो मान्य रसों की संख्या जो मान्य हुई है वो केवल कितना है? 9। और भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? 8। और जो हम बेसिकली हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं वो केवल 4 ही रस पढ़ते हैं, 4-5 रस पढ़ते हैं बस। वही से हमारा जो है बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो हम बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों के लिए समझाने का प्रयास करते हैं जिससे बच्चों को एग्जाम में कोई दिक्कतें ना हो। तो आप दिखाते हैं हम आप सभी को जो है वो चारों रस। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं। पहला जो श्रृंगार रस कहता है, तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं जिसका भाव के सहयोग को श्रृंगार रस कहते हैं। जिसका स्थायी भाव रति होता है। जिसका स्थायी भाव क्या होता है?
रति होता है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। तो ये हमारा परिभाषा हो गया। एक परिभाषा अगर आप देख लीजिए तो लगभग सभी परिभाषा सेम ही रहेगा, केवल उसका स्थायी भाव ही क्या होगा, अलग होगा, बाकी सारे परिभाषा सेम रहेंगे। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं, अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। एक बार ताबे आता है। तो दोस्तों ये श्रृंगार रस किसे कहते हैं, हम यहाँ दिखाते हैं, अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव रति होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो इसका सिंपल जो है, एक सामान्य जो है, इसका परिभाषा एकदम सरल तरीके से बनाया है कि अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव, ये तीनों हम किसमें देखे थे, रस के अंग में देखे थे। तो अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव रति होता है। तो हमारे चारों अंग के नाम आगे कि नहीं, अनुभाव विभाव संचारी भाव और स्थायी भाव, उसे क्या करते हैं, श्रृंगार रस करते हैं। अब इसका मेन जो होता है, इसका मेन क्या होता है, इसका उदाहरण होता है। तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सब मील भूल गई करी टेक रहत पलटारत नाही। तो दोस्तों जैसे हमने श्रृंगार रस का परिभाषा दिया है, वैसे ही हम श्रृंगार रस का उदाहरण भी देंगे। अगर श्रृंगार रस का उदाहरण नहीं देते हैं तो हमें जो है पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो उस उदाहरण को हम दिखाते हैं, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सब मील भूल गई करी टेक रही पल टारत नहीं। तो ये हमारा जो क्या हो गया, ये उदाहरण जो है सबसे सटीक उदाहरण है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सब मील भूल गई करी टेक रहत पलटारत नहीं। ये कौन सा रस है, ये हमारा श्रृंगार रस है। अब चलते हैं दूसरा, हमारा कौन सा रस है, दूसरा हम चलते हैं वीर रस। तो वीर रस का किसे कहते हैं, वीर रस का भी परिभाषा सेम रहेगा। ये परिभाषा क्या रहेगा, परिभाषा हमारा ये ऊपर का लाइन के क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। केवल हमारा बदलेगा जिसका स्थायी भाव, बस यही बदलेगा, जिसका स्थायी भाव वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, उत्साह। तो जिसका स्थायी भाव क्या होता है, जिसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वीर रस। तो वीर रस का भी परिभाषा, जो श्रृंगार रस का परिभाषा बोलेंगे, अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो जहां पे श्रृंगार रस बोले थे वहीं पे बोल देंगे वीर रस की उत्पत्ति होती है, बस जिसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। अब इसका उदाहरण हम आप लोग को दिखाते हैं, उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे।
मानो मुझे। तो ये इसका उदाहरण हो गया। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा बीरस है। अब तीसरा हम चलते हैं, हमारा क्या है? तीसरा हमारा हास्य रस। कौन सा? हास्य रस। तो हास्य रस का भी परिभाषा सेम है, परिभाषा सेम वही बोलेंगे, अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ तक तो लगभग क्या रहेगा? सेम रहेगा, केवल हास्य रस ही बोलेंगे कि हास्य रस की उत्पत्ति होती है जिसका स्थायी भाव, केवल स्थायी भाव ही क्या होगा? बदलेगा। जिसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। जिसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। जिसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। उसे कौन सा रस कहते हैं? उसे हम कहते हैं हास्य रस। ठीक है। हास्य रस का जो उदाहरण है ये है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनाय कजु करना करु कानन को पगुधारे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है उदाहरण है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनाय कजु करुणा करी कानन को पग धारे। तो ये हमारा हास्य रस का उदाहरण है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनाय कज करना करी कानन को पगु धारे। अब एक और हमारा है, एक हमारा लास्ट क्या हमारा? करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। अब करुण रस किसे कहते हैं? करुण रस का भी परिभाषा सेम है। तो एक परिभाषा अगर हम अच्छी तरह से देख लेते हैं तो बाकी लगभग सभी परिभाषाएं, ये चार नहीं बल्कि जो चार और आएंगे उसके भी सेम रहेंगे परिभाषाएं। तो परिभाषा वही रहेगा, अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका परिभाषा सेम रहेगा, प्लस जिसका स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों शोक होता है। जिसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। जिसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। इसे कौन सा रस कहते हैं? इसे हम कहते हैं करुण रस। अब करुण रस का जो उदाहरण है ये एक बेहतरीन उदाहरण है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसका उदाहरण जो है बहुत अच्छा सा उदाहरण है। मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश।
तो ये दोस्तों जो है हमारा जो है रस हो गया। तो रस जो है ये आपका निश्चित है कि हाई स्कूल और इंटर में ये हमारे 4 रस ही यही पूछे जाते हैं। तो ये तो कंफर्म है, ये 4 में से कोई न कोई 2 आपका कंफर्म है आएगा और आपको राइट एक ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो भी परिभाषा और उदाहरण सही लिखना है। तो बस आप लोग को परिभाषा सबका सेम ही है, बस आप लोग को अगर अध्ययन करना है तो केवल उसके उदाहरण भी ज्यादा कठिन नहीं है, बस हमें 1-2 बार रिपीटेड करना है, यानी उसको क्या लिखना है, 1-2 बार मन में बोलना रहेगा। तो अगर हम 2-3 बार स्पीक कर लेते हैं ना तो वो उदाहरण भी हमें आसानी से याद हो जाता है। जैसे हम सिंगारस का उदाहरण क्या है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, याते सब मील भूल गई, करी टेक रहत बल टारत नाही। उसके बाद बीरस का उदाहरण क्या है, बीरस का उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। और उसी प्रकार जो हास्य रस का उदाहरण क्या है, हयो है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनाय कजु करना, करी कानन को पग उधारे। और जो लास्ट हमारा है करुण रस का, उसका ये उदाहरण तो बहुत अच्छा सा है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फरसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो बस ये स्टडी करने का बस एक आसान तरीका है, इसको हम 2 से 3 बार राइट करेंगे और उसके साथ साथ जो स्पीक करेंगे, क्योंकि जितनी बार अगर हम बोलते हैं उतना अच्छा से बेहतरीन तरीके से हमें याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो जो है इतना ही रहेगा। आगे के लिए